नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश से भी पहले जरूरी है आप अपने इर्द गिर्द एक सुरक्षा चक्र बनाएं, एक सुरक्षा घेरा जो ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए, बल्कि जिस घर में आप रहते हैं उसके लिए, जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, वर्चुअल बातचीत करते हैं उसके लिए, ये तमाम जो आपके इर्द गिर्द जो आपकी अहमियत वाली चीजें हैं उसका सुरक्षा चक्र आपके पास हो, ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, और इंश्योरेंस में सिर्फ हेल्थ नहीं या फिर लाइफ में टर्म इंश्योरेंस नहीं, बल्कि आपके लिए हर तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो होना बेहद जरूरी है। तो आज हम ऐसे ही काम के 5 इंश्योरेंस प्लान की बात करेंगे। बेसिकली इंश्योरेंस का पंच चक्र है ये। कौन कौन से इंश्योरेंस आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज है क्षितिज महाजन, को फाउंडर कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका शो में। शुक्रिया स्वाति। तो क्या खास आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे निवेश से पहले इंश्योरेंस प्लानिंग क्यों जरूरी, हेल्थ में क्रिटिकल केयर प्लान कैसे जोड़ें, कितना टर्म प्लान लेना है पर्याप्त, साथ ही होम इंश्योरेंस में क्या क्या होता है कवर। क्षितिज, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है, आई एम श्योर फाइनेंशियल प्लानिंग स्कूल्स में भी सिखाया जाता है, और हमें ये भी मालूम है, हमारी जो लाइफ की जो फाइनेंशियल प्लानिंग का स्कूल है या हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि सबसे पहले अपने को सुरक्षित रख लो। जो पैसा आप कमाते हैं, सैलरी का सबसे पहला जो हिस्सा है वो आपके इंश्योरेंस प्लानिंग में जाना चाहिए। तो उस हिसाब से भी, एक फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से भी, और खास तौर पर जो मौजूदा समय है, जो समय अभी हम देख रहे हैं, या जो आगे चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं, करने वाले हैं, उसके लिए इंश्योरेंस प्लानिंग के इंपॉर्टेंस के 5 जरूरी पहलू मैं आपसे समझना चाहूंगी। स्वाति, बहुत ही एक यूनिक आपने टॉपिक ये चूज किया है, एंड जब आपसे डिस्कस हुआ तो मुझे लगा दैट आप जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें इंश्योरेंस ही आता है। कम वॉट में सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करते हैं दैट फाइनेंशियल प्लान आपका तभी सेफ है जब आप सेफ हैं, और अगर आप सेफ नहीं है तो आपको अपने ड्रीम्स को सेव करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए। आपको एग्जिस्टिंग अपनी कवरेज के लिए जो ड्रीम को सेव करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए, उसको हम टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। जो एग्जिस्टिंग आपके जो पोर्टफोलियो है या आपकी सेविंग्स है उसमें कोई सेम नहीं लगे, इसलिए आपको बाकी कवर, जैसे कि जो आज हम कवर करेंगे, आपको मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए, साथ में क्रिटिकल इलनेस चाहिए, साथ में पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चाहिए। और बिकॉज आज डिजिटल वर्ल्ड की में हम मूव कर रहे हैं और बहुत फास्ट डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, हर तरह की जो हम बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, बहुत हद तक डिजिटल हो रही है, और इंडिया इस चीज में वर्ल्ड वाइड लीड कर रहा है विद 25 बिलियन ट्रांजेक्शन्स। सो फॉर दैट एक साइबर इंश्योरेंस भी मेरे हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। सो इससे पहले आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो तैयार हो, सो उसको कवच बना के, इसके कवच के लिए आपको एक अपना इंश्योरेंस पोर्टफोलियो तैयार करना है, जो कि एक वॉल का काम करेगा, जो आपके ड्रीम्स को, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ओवरऑल प्रोटेक्ट करेगा। तो ये 5 इंश्योरेंस मुझे लगता है जो अलॉन्ग विद हाउस इंश्योरेंस जो मैं बोलना मेरा रह गया, वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल होना चाहिए, जिस पंच चक्र की हम बात कर रहे हैं, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में भी। अब हेल्थ इंश्योरेंस जो डेटा भी कहता है, पिछले लगभग 1.5 साल में हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों की तादाद काफी ज्यादा बढ़ी है, इंश्योरेंस का दायरा बढ़ा है। तो उसमें भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी क्या कंप्लीट है कि नहीं, ये समझना जरूरी है। बेसिक हेल्थ प्लान आपने ले लिया, लेकिन उसमें क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस पॉलिसी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। फिर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो आपको किसी एक्सीडेंट के अगेंस्ट सिक्योर करती है। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म प्लान आप सभी को मालूम है। होम इंश्योरेंस पॉलिसी, आधे से ज्यादा समय अब वर्क फ्रॉम होम के चलते, न्यू नॉर्मल के चलते हमारा घर पे बीतता है, तो घर का ख्याल रखना जरूरी है। साइबर इंश्योरेंस, अब टेक्नोलॉजी का जब से इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, साइबर हैकर्स भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुए हैं, इसलिए साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी भी अब ज़्यादा आपके लिए इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में शामिल करना ज़रूरी है। इसी कड़ी में क्षितिज, सबसे पहले
जैसे हमने बताया अभी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान लगभग हमें ये भरोसा है कि हमें जो दर्शक देख रहे हैं उनके पास तो होगा ही होगा। लेकिन इसमें भी जिस तरीके से लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ी है हमारे देश में, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, किडनी रिलेटेड, लंग प्रॉब्लम्स, जिस हिसाब से ये तमाम जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये एस्टिमेट है कि ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस बढ़ेगी, तो एक क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस किसी को अगर अपने हेल्थ प्लान में जोड़ना है तो उसका सही तरीका क्या है, कितना होना चाहिए प्लान, और आमतौर पर कैसी बीमारियां एक क्रिटिकल इलनेस प्लान में शामिल होती हैं? तो स्वाति, पहले तो जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी तो थोड़ा सरप्राइजिंग है, बट लेस देन 1% ऑफ हमारे जितने भी कंट्रीमैन हैं, हमारे देशवासी हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस से कवर है। तो वो भी एक बहुत बड़ा गैप है जो लोग देख रहे हैं। अगर आपका कवर नहीं है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, और उसमें आप एडिशनल राइडर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्वाति ने बताया, क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस। और क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस क्यों जरूरी है उसका मैं एक सिर्फ बताना चाहूंगा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवर करती है आपके हॉस्पिटलाइजेशन को लेके, आपके 1 मंथ प्री एंड 1 मंथ पोस्ट मेडिकल एक्सपेंस को लेके, या फिर आपके कुछ डिजीजेस को लेके जहाँ पे आप लाइक इन कोविड में काफी कुछ कंपनीज ने जो आपका, बिकॉज हॉस्पिटल बेड्स वर नॉट अवेलेबल इन वेव 2 स्पेशली, तो जो आप घर पे रहे तो उसको कवर किया। बट क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस इसलिए जरूरत है कि हो सकता है खुदा ना खास्ता किसी की बीमारी थोड़ी लंबी चल जाए, 5 महीने 6 महीने या साल की चल जाए। उस केस में ना ही आपकी मेडिसिन कवर होती है हेल्थ इंश्योरेंस में, ना ही आपका घर में जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो कवर्ड होता है, ना ही आपका नर्सिंग कवर होती है। उस केयर में इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस भी हो, सो दैट अगर कोई चीज प्रोलॉन्ग करे तो वो आपकी सेविंग्स के ऊपर अटैक नहीं हो और आप उसको मैनेज कर सके। और ऑन एन एवरेज देखा गया है कि क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस कम से कम जो भी लेना चाहता है कम से कम 10 लाख की ले, जो बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम पे आपको उपलब्ध हो सकती है। और इसको आप डिपेंडिंग ऑन फैमिली हिस्ट्री में कैसा रहा है आपकी, और मैं दोबारा रिपीट करूंगा, काफी हद तक फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए क्रिटिकल केयर इंश्योरेंस का पार्ट लेना चाहिए। अगर आपने देखा है कि एक फैमिली में वीक हार्ट है और बार बार हार्ट डिजीजेस आ रही है, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप थोड़ा उसमें क्रिटिकल केयर में और थोड़ा वैल्यू ऐड करें, 15-20 लाख तक ले। और इस सिचुएशन में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको इमीडिएट सारा अमाउंट जो है वो आपको मिल जाता है, सो दैट आप अपने आने वाले एक्सपेंसेस का ध्यान कर सके। या कुछ केसेस में आपको एज एंड व्हेन आपको 3-3 महीने करके अमाउंट मिलता है, बट इट टेक्स केयर ऑफ आपके जो आने वाले 1-2 साल के एक्सपेंसेस अगर आ रहे हैं बड़े, उसका ध्यान रख सकता है। जहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, सपोज किसी के लिए आपको 24/7 मेडिकल हेल्प की जरूरत है घर पे, तो उसमें भी ये चीज कवर होती है। बीमारियों की बात जो स्वाति ने करी, तो इसमें काफी मतलब इसमें लिमिटेड, जैसे टर्म इंश्योरेंस है, बाकी चीजों में काफी चीजें कवर होती है, इसमें लिमिटेड जो बीमारी है वो कवर होती है। पर जो मेजर डिजीजेस है सारी की सारी तो इसमें कवर होती है, जैसे कैंसर है या किडनी रिलेटेड है या हार्ट अटैक है, या फिर आपका डायलिसिस है घर पे हो रहा है, या कोई इंजरी हुई है आपको, या कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उस तरह की काफी बीमारियां फिर भी इसमें 20-22 बीमारियां आपकी कवर है, जो आपको किसी भी वेबसाइट पे मेडिकल इंश्योरेंस के या फिर गूगल पे आप सर्च करेंगे, आपको सारी डिटेल्स उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल। और ये तो है कि ऐसा नहीं है कि आप क्रिटिकल इलनेस प्लान लेंगे तभी ये बीमारियां शामिल होगी। जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनका इलाज आपके कॉम्प्रिहेंसिव बेसिक प्लान में भी होता है, लेकिन उससे जुड़ी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या कई ऐसी बीमारियों जिसमें आपका खर्चा काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसके लिए क्रिटिकल इलनेस प्लान अगर आप एक राइडर के तौर पर भी लेते हैं तो वो एक एडिशनल कवर के तौर पर, क्षितिज ने भी जैसा बताया, वो आपकी पॉलिसी में ऐड होकर आपके लिए एक बेहतर पोर्टफोलियो बना सकता है। और साथ ही अगर फैमिली हिस्ट्री में ऐसी कोई बीमारियां हैं, आपको मालूम है आप प्रोन हो सकते हैं, ऐसे शहर में रहते हैं, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, तो इसको जोड़ने में कोई बुरी बात नहीं है। और स्टैंड अलोन पॉलिसी से बेटर रहता है राइडर इसलिए लेना क्योंकि उसमें प्रीमियम थोड़ा कम रहता है। स्टैंड अलोन पॉलिसी इज एज गुड एज टेकिंग अ न्यू पॉलिसी, एक नई पॉलिसी आपको लेनी पड़ती है इसलिए। और लगभग जैसा क्षितिज ने भी मेंशन किया, मेडिकल इन्फ्लेशन, बढ़ता खर्च,
तो 1 लाख या 50 लाख तक भी कई लोग सम इंश्योर्ड वाला क्रिटिकल इलनेस प्लान लेते हैं, अपने हेल्थ प्लान में जोड़ते हैं इसे। इसी से जुड़ा हुआ एक और जो डेटा है काफ़ी चौंकाने वाला क्षितिज, वो ये कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु, साथ ही एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है इंडिया में ख़ास तौर पर, क्योंकि एक्सीडेंट के मामले बहुत बड़े हैं। लिविंग आउट जो लॉकडाउन का पीरियड था उसमें काफ़ी कम केसेस दर्ज किए गए, लेकिन ओवरऑल अगर हम डेटा देखें तो एक्सीडेंट से जुड़े हुए जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ये लेना कितना ज़रूरी है किसी को अपने हेल्थ प्लान में? स्वाति, जैसे कि हमने क्रिटिकल केयर की बात करी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी बहुत हद तक आप किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं उससे डिपेंड करता है। जैसे स्पेशली जो लोग 2 व्हीलर चलाते हैं उनके लिए तो ये कंपल्सरी एक इंश्योरेंस पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज थोड़ा रिस्की राइड है, रिस्की ट्रैवल है, और जो या फिर जो जो लोग थोड़ा अनसेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जिसमें मैं ऑटो को भी इंक्लूड करूंगा, बसेस को भी इंक्लूड करूंगा, उनके लिए भी जरूरी है कि वो इसको ले। देखिए, एक्सीडेंटल पॉलिसी के लिए, बिकॉज आप समझिए कोई शौक से 2 व्हीलर या फिर ऑटो में नहीं चल रहा है, ऑब्वियसली उनका डिस्टेंस कम है, या फिर लेट्स से हो सकता है फाइनेंशियली अभी वो गाड़ी नहीं ले पा रहे हो किसी कारण से। और अब तो क्या है कि आजकल मेट्रो भी बहुत लिमिटेड रूट्स पे चल रही है। सो आई एम सेइंग उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज कल को कोई आपदा अगर आती है किसी कारण से, मैं चाहूंगा किसी के साथ नहीं आए, बट इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट उसके बाद आपके पास अगर कोई इशू आता है यहाँ पे, जहाँ पे किसी को कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, या फिर एक लंबी हीलिंग के लिए उनको जरूरत है कि उनको बेड पे रहना पड़े, या थोड़ा टाइम उनका लंबा रिकवरी में लग जाए, उस चीज़ के लिए एक एक्सीडेंटल कवर भी जरूरी है। अभी लोगों को लग रहा होगा कि हम इतने इंश्योरेंस पॉलिसीज की यहाँ बात कर रहे हैं, पर मैं सबको बताऊंगा कि अगर आप राइडर्स के तौर पे इन लोगों को चीज़ों को ऐड करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा क्वांटम नहीं आएगा। कुछ चीज़ों को ऐड करने के लिए हो सकता है आपका सिर्फ एक चाय का कप ही लगे रोज का। दैट मीन्स अगर 10 रुपए की चाय है तो 3650 रुपए में आपका काम हो जाए। ये सिर्फ थॉट प्रोसेस है जो हमें लगता है कि हम क्यों स्पेंड करें, हमें क्या होगा। प्रॉब्लम ये है कि ना हो, अच्छी बात है, पर जब होता है तब वो आपकी सेविंग्स, आपके घर के बहुत सारे कॉस्टली चीज़ों को लेकर चला जाता है साथ में। तो आपको बचाने के लिए एक्सीडेंट से, पोस्ट एक्सीडेंट अगर कोई डिसेबिलिटी हुई है, या आपकी जो रिकवरी है बहुत लॉन्ग है, उसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग अनसेफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, स्पेशली जैसे मैंने बताया, वो इस पॉलिसी को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में एज ए राइडर या फिर एडिशनल पॉलिसी ऐड करते हैं। तो हमने हेल्थ इंश्योरेंस में ही क्रिटिकल इलनेस प्लान और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी क्यों शामिल की जा सकती है उसकी खासियत के बारे में समझा। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद टर्म प्लान, इस पर करेंगे चर्चा, और साथ ही साथ होम इंश्योरेंस पॉलिसी और साइबर इंश्योरेंस, ये आपको अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में शामिल क्यों करना चाहिए, इस पर भी करेंगे बात थोड़ी देर में। इंश्योरेंस का पंचचक्र, 5 बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपके काम आ सकते हैं आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो कंप्लीट बनाने में, उस पर कर रहे हैं चर्चा। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और साथ ही क्रिटिकल इलनेस प्लान की हमने बात की। टर्म इंश्योरेंस अब तो काफ़ी पॉपुलर हो गया है क्षितिज, टर्म प्लान लेना, और जो एक ट्रेंड पिछले 1.5 साल में हमने देखा, काफ़ी इंश्योरेंस एक्सपर्ट से हमने बात की, उन्होंने कहा कि टर्म प्लान के प्रति भी लोगों की जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। मतलब ऑफ कोर्स दायरे के हिसाब से तो अभी परसेंटेज बहुत कम ही है, लेकिन हाँ, इसको सिल्वर लाइनिंग कही जा सकती है कि हाँ थोड़ा ठीक हुआ है। अब इस टर्म प्लान में सबसे बड़ा एक लोगों के मन में सवाल आता है कि टर्म प्लान तो हमें लेना है, लेकिन टर्म प्लान लेना कितना सही है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लोगों के मन में आता है। और टर्म प्लान लेने के पहले किन कंडीशंस को, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखने की जरूरत रहती है? तो स्वाति, आपने अच्छी बात बोली कि दैट थोड़ा चलन टर्म प्लान का बड़ा जरूर है, बट आज भी हमारी टोटल पॉपुलेशन 3.5% जो है सिर्फ टर्म प्लान के थ्रू कवर्ड है। तो नॉर्मली आप देखेंगे देयर आर मोर देन 30 करोड़ पॉलिसीज अक्रॉस LIC, बट वो पॉलिसीज जो है वो टर्म में की नहीं है, वो बहुत डिफरेंट तरह की पॉलिसीज है। टर्म इंश्योरेंस का सबसे बड़ा मेन मोटिव होता है कि दैट जब हम टर्म इंश्योरेंस लें तो आपने अपने आने वाले टाइम के ड्रीम्स को कवर कर लिया है।
और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने प्रिजनों के साथ सारी उम्र रहने वाले नहीं रहने वाले किसी को नहीं पता है, बट आप उनके टर्म इंश्योरेंस लेके जो आपने ड्रीम्स उनके लिए देखे हैं उनको आप प्रिजर्व कर सकते हो, उनको आप पूरा होता हुआ देख सकते हो। और टर्म इंश्योरेंस की जब आपने बात करी कि कितना लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस कोई भी यंगस्टर जो है वो जो भी उसकी एनुअल इनकम है, मान लीजिए 35-40 ईयर्स का कोई इंसान है या 40-45 का है, तो उस ब्रैकेट में अगर बात करते हैं तो कोई 20 से 25 गुना या 30 गुना तक का कवर लेना चाहिए। तो किसी की सैलरी अगर 10 लाख रुपया है यहाँ पे, सो ऑन एन एवरेज उसको अपना कोई अपना आप कह सकते हो कि 2 से 2.5 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहिए। अब डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स का कि उसकी लाइबिलिटीज क्या है, इससे भी फर्क पड़ता है। अगर लाइबिलिटी ज्यादा नहीं है तो आप 10 से 15% भी ले सकते हो, बट कम से कम 15%, 10 से 15 या 15 से 20%, कम से कम 15 से 20% का टर्म प्लान कवर आपकी टेक होम सैलरी का या बिजनेस इनकम का होना चाहिए। 100 रुपये अगर बिजनेस इनकम है तो कम से कम आप 1500 से 2000 का टर्म प्लान लीजिए, क्योंकि आप अपने आप को अगले 10 से 15 साल की इनकम के लिए अपनी फैमिली को कवर कर रहे हैं इन्फ्लेशन के साथ। और विदाउट इन्फ्लेशन आप 15 से 20 साल के लिए कवर कर रहे हैं, जो कि काफी नहीं होगा अगर किसी की मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो कोई 50 वर्ष से ऊपर है तो 50 से 60 वर्ष की आयु के बीच में 5 से 10%, 5 से 10%, 10 टाइम 5 to 10 टाइम्स का कवर जो है वो लिया जा सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन आपकी एज और आपके कितने टाइम बच्चे हैं और आपकी लाइबिलिटीज कैसी है, उस हिसाब से अपना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और सारे डिस्क्लोजर्स के साथ आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आप स्मोकर हैं या ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं या जो भी आपको कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स रही हैं, तो आप मेडिकल चेकअप के साथ लेना चाहिए। सस्ते के चक्कर में मत फंसिएगा, बिकॉज कल को कोई चीज़ ऐसी निकली जो आपने डिस्क्लोज नहीं करी है और किसी के निधन का कारण वो बीमारी निकल के आई, तो टर्म प्लान आपका ऑनर भी नहीं होगा। सो विद ऑल द डिस्क्लोजर्स आप टर्म प्लान लीजिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आज आपको थोड़ा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ रहा है, बट आप सुकून की चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि आप इंश्योरेंस के थ्रू अपने गोल्ड प्लान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये एक और बात जो दर्शकों की समझ और जानकारी के लिए ज़रूरी है वो ये है कि जो इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि संभावित थर्ड जो वेव है उसके चलते आने वाले टाइम में टर्म प्लान लेने की जो कंडीशंस हैं वो और भी ज़्यादा सख्त हो सकती है, क्योंकि डेफिनेटली इंश्योरेंस के क्लेम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। हेल्थ हो गया, लाइफ हो गया, उसके क्लेम इस बार बहुत ज़्यादा बढ़े हैं सेकंड वेव के टाइम पर। तो इसके जो कुछ नियम हैं वो जो कंपनियां हैं वो सख्त करने वाली है, इसलिए अगर आपको लेना है तो अभी से आप ले सकते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको अपने इंश्योरेंस से चाहिए क्या। टर्म प्लान एक डेथ बेनिफिट प्लान है। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान आप ठीक रहते हैं तो आपको कुछ वापस नहीं मिलता है, इसलिए इस लालच में मत जाइए कि कुछ मिलेगा नहीं तो हमें इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत क्यों है, इसको समझना ज़रूरी है। अब आते हैं घर की तरफ। पिछले 1.5 साल में ज़्यादातर लोगों का मैक्सिमम टाइम जो है वो घर पर बीता, इसलिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम का चलन ज़्यादा बढ़ा और शायद उसकी वजह से भी लोगों में जागरूकता आई कि घर की सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आप अपनी पर्सनली सुरक्षा कर रहे हैं। तो होम इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी समझ में, आपकी जानकारी में क्षितिज, पिछले कुछ टाइम में ट्रेंड कैसा रहा है? लोग वाकई होम इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और कवर क्या क्या होता है इसमें? स्वाति, पहले तो थोड़ा पिछले 2-2.25 साल का अगर आप एक ट्रेंड चेन देखें तो जो हमारे लेंडिंग रेट्स हैं वो बहुत नीचे हुए हैं। ऑन एन एवरेज जो एक होम लोन 9.2% से 9.5% के बीच में था एक अच्छे रेटिंग वाले, सिबिल की रेटिंग वाले इंडिविजुअल के लिए, तो आज वो 660% पे, 6.6% पे है। तो उस कारण से, एंड आपने जो बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अब वर्किंग फ्रॉम होम इज द न्यू नॉर्मल, तो काफी हद तक पिछले 8-9 महीने में रियल एस्टेट, स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का चलन बढ़ा है। और उस कारण से होम लोन, जो आपका होम इंश्योरेंस की पॉलिसीज का भी चलन बहुत बढ़ा है। बिकॉज एक चीज तो सबको समझ आ गई है कि कोविड टाइम्स में इतने सारे केसेस सामने आए जो मेडिकली कवर नहीं थे, और वहाँ लोगों के काफी पैसे जो उनके हार्ड एंड अर्निंग्स थी या सेविंग्स थी वो लगी है। कुछ इंजेक्शंस, कुछ दवाइयाँ बहुत कॉस्टली मिल रही थी मार्केट में, तो लोगों को एक चीज समझ आ गया कि उनको प्रिपेयर अपने एंड पे करना पड़ेगा। और स्वाति, ग्लोबली सारी डेवलप्ड कंट्रीज में वो ट्रेंड है भी है।
कि आपकी सेविंग का 8 to 10% जो है वो इंश्योरेंस, डिफरेंट इंश्योरेंस आपकी बकेट जो है या पोर्टफोलियो में जाता ही जाता है। बिकॉज उस 10% से यू कैन बी 100% इंश्योर कि आपने अपने आप को सेव करके रखा है किसी भी इमीडिएट इमरजेंसी के कारण, जो होम के कारण हो सकती है, या आपकी लाइफ के कारण हो सकती है, मेडिकल के कारण हो सकती है, क्रिटिकल इलनेस के कारण हो सकती है, या एक्सीडेंट के कारण हो सकती है, या हम अभी साइबर क्राइम की बात करेंगे आने वाले टाइम में। तो बिल्कुल सही कहा, होम इंश्योरेंस का चलन थोड़ा बड़ा है, एंड उसका काफ़ी क्रेडिट जो रेजिडेंशियल सेक्टर में बूम आया उससे भी बोलूँगा। तो होम इंश्योरेंस में आपका थेफ्ट कवर होते हैं, होम इंश्योरेंस में आपका जो फायर होती है वो कवर होता है, बिजली गिरना कवर होता है, ज़मीन खिसकना कवर होता है, अर्थक्वेक कवर होता है, किसी भी तरह की कोई नेचुरल कैलेमिटी है वो कवर होती है, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए तो वो कवर होती है, वो सारी चीज़ें कवर होती है होम इंश्योरेंस में। सो ये सारी चीज़ें आपका कवर होती हैं, और जिसके पास भी जिसने नहीं ले रखी है, मेरा रिक्वेस्ट है वो इसको ज़रूर लें। हाँ हाँ, ओके। और एक और इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक जो ज़रूरी पॉलिसी है, कोविड के साइड इफेक्ट, साइबर थेफ्ट या साइबर फ्रॉड में बहुत ज़्यादा बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई, यहाँ तक कि आरबीआई ने भी कंसर्न जताया। तो साइबर इंश्योरेंस नीड ऑफ द आवर कैसे लिया जाए और क्या क्या इसमें कवर होता है? स्वाति, वी हैव सीन इंडिया ने एक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स करी है यूपीआई के थ्रू, 25 बिलियन, विच इज अ ह्यूज ट्रांजेक्शन। नंबर 2 पे चाइना है 15 बिलियन। अब हर चीज के अगर प्लस पॉइंट्स है तो कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव पॉइंट्स और लूप होल्स भी है, और उस लूप होल से बचने के लिए जरूरी है हम जितनी भी ऑनलाइन चीजें कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उसको बहुत सोच समझ के करें, और साथ में ही फिर भी किसी कारण से आप अगर आप अपने को कवर करना चाहते हैं, अपना एक साइबर थेफ्ट का इंश्योरेंस भी लेके रखें। और मैं ये बताऊंगा, अभी हम और आप तो ब्रॉडर बहुत स्पेक्ट्रम कवर करते हो फाइनेंशियल सेक्टर का, मैं फाइनेंशियल सेक्टर से हूँ। एक दिन मुझे ही मैसेज आता है कि दैट एम्स्टरडैम में कोई मेरा कार्ड स्वाइप हो रहा है और मैं इंडिया में अपने कार्ड के साथ बैठा हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि ये किसी के साथ कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपका कार्ड जब थेफ्ट होगा तभी कोई चीज़ होगी। सो उसको कवर करने के लिए जो आपका जो फिशिंग होती है, या फिर आपकी जो मेल स्पैमिंग होती है, या फिर आपकी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कोई थेफ्ट होता है, उस सबको कवर करने के लिए जरूरी है कि हम एक साइबर इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो भी, साइबर इंश्योरेंस को भी पोर्टफोलियो में ऐड करें, जो आप किसी भी इंश्योरेंस पोर्टल में जाके, गो डिजिटल पे जाके या पॉलिसी बाजार पे जाके, अक्रॉस कई कंपनी जो दे रही है, आप वहाँ पे देख सकते हैं और कंपेयर करके आप ले सकते हैं। और आप इन इंडिविजुअल कंपनीज के साइट्स पे जाके भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। एग्रीगेटर सिर्फ आपको रेट्स का कंपैरेटिव बेनिफिट बताता है, पर इंडिविजुअल पॉलिसीज में जाके ले सकते हैं। तो ये आपका फिशिंग कवर करता है, ईमेल्स हैकिंग कवर करता है, अपना कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जहाँ पे आपका कुछ फ्रॉड होता है उसको कवर करता है, और मालवेयर या फिर कोई स्पैम से हुआ, या फिर कोई मालवेयर से हुआ कोई नुकसान, उसको कवर करता है। तो बेसिकली ब्रॉडर जो भी आपके ऑनलाइन जितने भी आपके ट्रांजेक्शन फ्रॉडन ट्रांजेक्शंस हैं, जो आपके कोई नुकसान पहुंचाते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, या आपको फाइनेंशियल लॉस देते हैं, और या फिर कोई आपका डेटा स्टीलिंग है, उसको भी कवर करता है, उस सबको कवर करता है। बिल्कुल। तो इसमें जो हमने 5 इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात की है, उसमें कम से कम ये तो मालूम हमें चल गया कि बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, चाहे फिर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, वो तो लेना ज़रूरी है ही है, लेकिन ये कुछ एडिशनल सुरक्षा चक्र है जो समय के हिसाब से आपको अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए, आपके अपने कंडीशन, आपके अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जिससे कि एक कंप्लीट जो सुरक्षा घेरा है आपके इर्द गिर्द बना रहे, और किसी तरीके का जेब से खर्च आपको उस बुरे समय में, बुरे वक्त में ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया क्षितिज, आप आज हमारे साथ मनी गुरु की इस खास पेशकश में शामिल हुए। बिल्कुल, समय थोड़ा कम है क्षितिज, बहुत शुक्रिया। हम डेफिनेटली अगली बार इस पूरे एपिसोड को और आगे बढ़ाएंगे और इस पर और चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए ज़ी बिज़नेस।